गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज हम लेकर आए हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस पिछली वीडियो में हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी, तो आज इसके हम क्वेश्चन करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम इसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होते हैं हमारे आपको मिलते रहेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने इसका अध्ययन कर लिया था पूरा, तो इसका हमने थ्योरी पढ़ लिया था। तो आज हम इसका क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीपीयू का पूरा नाम है, तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अक्सर ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो आपको ये स्पेलिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि सेम स्पेलिंग दे देता है तो उससे अपनी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं? तो ये कहाँ किए जाते हैं? सीपीयू के अंदर किए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीपीयू को कहाँ लगाया जाता है। इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि सीपीयू को कहाँ पे लगाया जाता है, तो इसको मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का कौन सा भाग है? एएलयू भी सीपीयू का भाग है, ये भी भाग है, रजिस्टर भी भाग है। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी सीपीयू के भाग है। यानी सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। हमने पिछली वीडियो में एक थ्योरी में करवाया था कि सीपीयू के 3 भाग होते हैं, फिर भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरी होती है मेमोरी स्टोरेज। इसको मेमोरी यूनिट की रजिस्टर भी इकाई है इसकी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? प्रोसेसर को कहा जाता है। इसके काफ़ी नाम है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कंप्यूटर का दिमाग, प्रोसेसर, सीपीयू आदि प्रोसेसर को कहा जाता है, यानी सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को मदरबोर्ड पर लगाया जाता है, इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? तो कौन सा इसका भाग? प्रिंटर तो है नहीं, कीबोर्ड भी नहीं है, माउस भी नहीं है, तो इसका भाग हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो कितने भाग है हमने पढ़े हैं ना? 3 भाग है इसके। तो ये विशेष ध्यान रखना, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कंप्यूटर में सीपीयू का वह भाग जो जोड़ बाकी गुणा भाग में तुलनात्मक करने का कार्य करता है, तो कौन करता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन निष्पादित करता है? तो कौन करता है? ये करता है सीपीयू करता है, क्योंकि सीपीयू का भाग है ना ये। सीपीयू का वह भाग जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तथा कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, वह निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है ये? सीयू। सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है भी। केंद्रीय नाड़ी तंत्र कौन कहलाता है? कंट्रोल यूनिट कहलाता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। इसका हम पिछले वीडियो में आपको करवाया था, लेकिन इसका डिटेल से हम अध्ययन अभी करेंगे। तो सीपीयू के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई होता है। दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, नियंत्रक इकाई होती है। तीसरा होता है मेमोरी यानी स्टोरेज यूनिट। तो एलयू का पढ़ते हैं। एलयू क्या होता है? यह सीपीयू का ऐसा भाग है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणना करता है। अंकगणितीय में क्या आता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग आदि इसके अंदर आता है, और तार्किक गणनाओं में कौन सा डाटा आता है? बराबर का, बराबर नहीं है, कम या अधिक, जो साइन होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। इसके बाद आता है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संचालित सभी गतिविधियों को इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज का संचालन, नियंत्रण कंट्रोल यूनिट के ही करता है। कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटर का दिल या केंद्रीय नाड़ी तंत्र भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के एग्जीक्यूटिव हेतु भी कंट्रोल यूनिट ही उत्तरदायी है।
इसके बाद आता है तीसरा है हमारा मेमोरी स्टोरेज यूनिट। मेमोरी कंप्यूटर भंडार होती है कंप्यूटर का भंडार होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। सीपीयू से प्राप्त इनपुट और डाटा को पहले अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और फिर डाटा को प्रोसेस करता है। यानी पहले जो इनपुट के अंदर जो डाटा दिया जाता है उस पर सीपीयू के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर वो उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर मेमोरी में स्टोर करता है, जिससे इसका यूजर आप बाद में भी कभी इस्तेमाल कर सकता है। इस कार्य को करने के लिए सीपीयू अलग अलग मेमोरी का इस्तेमाल करता है। जिसमें अनप्रोसेस्ड डाटा स्टोर होता है उसे प्राथमिक मेमोरी रैम कहा जाता है, जिसमें प्रोसेस्ड डाटा स्टोर होता है उसे द्वितीय मेमोरी यानी रोम कहा जाता है। तो ये थे सीपीयू के भाग जो हमने पूरे डिटेल से पढ़ लिए। अक्सर इसके अंदर से एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके मैंने यहाँ पूरा करवा दिया, और अगले वीडियो में भी जो भी बचे हुए प्रश्न हैं वो हम पूरा लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।